Hello everyone, my name is Kusum Tripathi and today we are going to study the untrained mathematician from Living English. In this chapter we will see how the great mathematician Ramanujan have got his place in the world of maths and in this chapter we will find out the persons who have helped him to get his goal in his life. So let's start. They were completely different in every respect. वो दोनों completely जो है different थे एक दूसरे से in every respect मतलब हर तरीके से. One came from a poor family in a remote town in South India. One out of two has come from the remote town from South India. उनमें से एक जो है साउथ इंडिया के एक बहुत ही जो डिस्टेंट प्लेस, साउथ इंडिया में एक बहुत ही डिस्टेंट प्लेस है, एक गांव है, एक वहां से बिलोंग करते थे. द अदर फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड इन इंग्लैंड. और जो सेकंड वन थे वो जो है इंग्लैंड के एक जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड जिनका था, एक इलाइट जो बैकग्राउंड उनका था, वो वहां से बिलोंग करते थे. वन वॉज अ सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन. उनमें से एक जो सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन थे, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी. द अदर वॉज एजुकेटेड इन एन इलाइट पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेज. उनमें से एक जिनकी दूसरी बात हो रही है हार्डी की, ही बिलोंग्स फ्रॉम द he got his education from the elite public school and college from England. Their friendship and collaboration, उनकी फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता और उनका कोलेबोरेशन, उनका जो उन्होंने मिलके जो वर्क किया मैथमेटिक्स पर, बिगेन विद अ सीरीज ऑफ लेटर्स. वो जो है एक लेटर के साथ स्टार्ट हुआ था. दे रोट टू ईच अदर मीन्स द लेटर्स विच दे हैव रिटन टू ईच अदर. द 5-year-old बॉय डिड नॉट लाइक स्कूल. वो बच्चा जो 5 साल का था उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था. Although school was only the front porch of a house, despite of the fact the school was situated in front of the porch of his house. जो स्कूल था उनके घर के सामने जो पोर्च था उसके सामने ही था तमिलनाडु में. इसके बावजूद भी वो बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता था. He did not want to sit with his arms folded and with a finger on his lips. He did not like to obey. He did not like to follow the gesture of the other students who are sitting in the school, like folded his hands and the keeping the finger on his lips. उस बच्चे को पसंद नहीं था कि जो आर्म्स को फोल्ड करके, हाथ को बांध करके फोल्ड करके और फिंगर्स को मुंह पे, लिप्स पे रख के वो चुपचाप क्लास में बैठ सके. He ran home most of the days. ज़्यादातर समय में वो घर वापस भाग जाता था. His family sought the help of a police constable to make him attend school. Even you can think the family sought the help of a police constable to make him sit in the school. मतलब वो बच्चा स्कूल अटेंड करे, अपनी क्लासेस को अटेंड करे, इसके लिए उनकी फैमिली ने एक पुलिस कांस्टेबल की भी हेल्प ली थी. That this boy would grow up to be श्रीनिवासन रामानुजन द मैथमेटिकल जीनियस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड. वो बच्चा जो स्कूल से भाग आता था, उसको हैंडल करने के लिए, उसको स्कूल की क्लास को अटेंड करवाने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल की हेल्प ली गई थी. वही बच्चा बाद में एक बहुत ही मैथमेटिक्स का जीनियस निकला. ये बिल्कुल उसका जो बचपन का जो चाइल्डहुड का बिहेवियर था उसको देख के कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि ये बच्चा जो है मैथ का जीनियस निकलेगा. While boys of his age played on the streets of Sarangapani, Sannidhi Street in Kumbakonam, means the student of his age, जो बच्चे उसकी एज के थे, जो कि सारंगपन्नी सानिधि स्ट्रीट पे खेला करते थे. रामानुजन वर्कड ऑन मैथमेटिक्स फॉर आवर्स टुगेदर. जब उसकी एज के बच्चे खेला करते थे तो रामानुजन जो है मैथमेटिक्स पे कई घंटे मेहनत किया करता था, उस पर वर्क किया करता था. To help with their cash-strapped existence, his family took in boarders. हालांकि उनकी जो फैमिली थी उनको जो है पैसे की दिक्कत थी, मनी प्रॉब्लम थी, इसके बावजूद भी द फैमिली टुक इन बोर्डर्स, उनको बोर्डर्स में ले गई
2 ऑफ whom वर इन गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें से वो लोग जो हैं 2 लोग गवर्नमेंट कॉलेज में थे। नोटिसिंग रामानुजन्स गिफ्ट, रामानुजन के गिफ्ट को देख के दीज 2 यंग मैन शेयर्ड वॉट एवर दे न्यू विद हिम, ये जो 2 यंग लड़के थे उन्होंने रामानुजन से वो सब कुछ शेयर किया, वॉट एवर दे नो, वो जो कुछ भी जानते थे। रामानुजन soon devoured their textbook and pestered them for more books from their college library. रामानुजन सून डिबोर्ड, रामानुजन ने जितनी भी टेक्स्ट बुक थी, जितना भी सब टेक्स्ट बुक थी उसको स्वेलो कर लिया, मतलब उसको वो उसके गो थ्रू हो गए, उन्होंने पूरी पढ़ लिया। एंड पेस्टर्ड, और उन्होंने इंसिस्ट किया, और उनकी जो डिमांड थी वो और भी जो लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक्स थी उन्होंने उसको पढ़ने की डिमांड की, यानी वो और पढ़ना चाहते थे। वॉट एवर द टेक्स्ट बुक दे ही हैज गॉट, ही हैज कम्प्लीटली फिनिश्ड, ही हैज गॉन थ्रू कम्प्लीटली एंड ही हैज डिमांडेड मोर बुक्स। हिज ऑब्सेशन, obsession means craze with mathematics would prove to be a problem. जो उनका obsession था, जो उनका craze था मैथमेटिक्स को लेके, वो जो है एक प्रॉब्लम बनने लगा as he slowly lost interest in other subject, because as his interest was increasing day by day in mathematics, he had started to lose his interest in other subjects. उनका जो इंटरेस्ट था वो बाकी के सब्जेक्ट्स में खत्म होने लग गया। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड मैजिक स्क्वायर्स टू हिज क्लासमेट्स इन अ हिस्ट्री क्लास, इवन जो है वो मैथ्स के जो मैजिक स्क्वायर्स का जो वो डिमॉन्स्ट्रेशन थे वो हिस्ट्री की क्लास में भी दिया करते थे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री की क्लास में भी वो मैथमेटिक्स को ही जो है एक्सप्लेन किया करते थे अपने क्लासमेट्स को। ऑल्दो क्वाइट कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, as his letters written later in English would reveal, he failed in English. Whatever the letter he has written, which has been published later, that shows that he was quite good in English also, कि वो इंग्लिश में भी अच्छे थे, लेकिन वो इंग्लिश, इसके बावजूद भी वो इंग्लिश में फेल हो गए। दिस लेड टू स्कॉलरशिप बीइंग विड्रॉन, जिसके कारण जो उनको स्कॉलरशिप थी, उनको जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो खत्म हो गई, विच ही कुड ill afford. Now he could, it was very tough for him to afford his education. As we see that his scholarship has been withdrawn and it was difficult for him to carry his education. Ramanujan then moved to his grandmother's house in Madras. उसके बाद जो रामानुजन थे वो अपनी grandmother के पास मद्रास आ गए and secured admission in पछैयापास कॉलेज, और उसके बाद वो पछियापास कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। हिज मैथ्स टीचर्स वर वेरी इम्प्रेस्ड, उनके जो मैथ्स टीचर थे वो उनसे बहुत अधिक इम्प्रेस्ड थे। एज ही कुड वर्क आउट प्रॉब्लम्स स्किपिंग मोस्ट ऑफ द स्टेप्स, बिकॉज रामानुजन वॉज एबल टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स बाय स्किपिंग मैनी ऑफ द स्टेप्स। हम सब जानते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कई स्टेटमेंट्स, कई जो है स्टेप्स का यूज होता है, लेकिन रामानुजन जो है अपने माइंड में ही उन स्टेप्स को कर लेते थे और जो है कई स्टेप्स को वो स्किप करके आंसर्स तक आ जाते थे। मच टू द bewilderment एंड कन्फ्यूजन ऑफ हिज क्लासमेट, जिसके कारण जो उनके फ्रेंड्स रहते थे वो उनकी इस टेक्निक को समझ नहीं पाते थे, वो कंफ्यूज होते थे और उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि हाउ इट वॉज पॉसिबल दैट बाय स्किपिंग मैनी स्टेप्स रामानुजन कुड गेट द आंसर। But same happened again, but here again he did not concentrate on the other subject. यहाँ पे उन्होंने फिर से जो है अदर सब्जेक्ट्स को कंसंट्रेट नहीं किया एंड फेल्ड हिज FA, और वो FA में यानी फेलो ऑफ आर्ट्स के एग्जामिनेशन में फेल हो गए ट्वाइस इन अ रो, लगातार 2 बार फेल हुए। बट द एजुकेशनल सिस्टम वॉज सच दैट ही कुड नॉट ऑब्टेन अ डिग्री, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि अदर सब्जेक्ट्स में फेल होने पे उनको डिग्री नहीं मिली। एट 20, जब वो 20 के थे, ही हैड नो क्वालिफिकेशन टू स्पीक ऑफ एंड नो जॉब, जब उनका 20 ईयर्स कंप्लीट हुआ तो उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, ना ही कोई जॉब थी। बट ही हैड लार्ज नोटबुक्स फिल्ड विद द इंट्रिकेट थ्योरम्स एंड फॉर्मूला, लेकिन उनके पास एक बहुत लार्ज जो है नोटबुक्स थी जिसमें उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट जो थ्योरम्स थे उनको जो है अपने तरीके से उनके फॉर्मूलाज को डेवलप किया था, सॉल्व किया था। Friends arranged for him to meet influential men who supported him financially. उनके फ्रेंड्स ने जो है उनके लिए ऐसे
फ्रेंड्स अरेंज फॉर हिम टू मीट इन्फ्लुएंशियल मैन हु सपोर्टेड हिम फाइनेंशियली। जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने उनके लिए ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल्स को अरेंज किया जो उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे। इन द ईयर 1911 रामानुजन्स फर्स्ट पेपर वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। 1911 में 1911 में रामानुजन का पहला जो फर्स्ट पेपर था वो पब्लिश हुआ। कहाँ पब्लिश हुआ? जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। मैथमेटिकल सोसाइटी का जो जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी था उसमें उनका फर्स्ट पेपर जो है पब्लिश हुआ। He did not offer any proof for his theorems. उन्होंने अपने थ्योरम्स के लिए कोई भी प्रूफ नहीं दिया। Perhaps because he saw no need for them. उनको लगा शायद इसकी जरूरत नहीं है। Mentally working out equations and leading directly the result. उन्होंने उस जो थ्योरम्स थे जो उस इक्वेशंस थे उस पे जो है उन्होंने मेंटली वर्कआउट किया एंड लीडिंग डायरेक्टली टू द रिजल्ट। वो डायरेक्ट रिजल्ट ले आते थे। द नेक्स्ट ईयर नर्स्ड बाय अ फ्रेंड अगले साल नेक्स्ट ईयर अपने फ्रेंड्स के द्वारा प्रेशर देने पे ही अप्लाइड फॉर अ जॉब विद द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट। उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में जॉब के लिए अप्लाई किया। 3 वीक्स लेटर बिगिनिंग 1 मार्च 1912 3 हफ्ते के बाद आफ्टर 3 वीक्स बिगिनिंग 1 मार्च 1912 उन्होंने 1 मार्च 1912 को शुरुआत करते हुए रामानुजन वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क एट अ सैलरी ऑफ 30 रुपीज पर मंथ। रामानुजन ने अपनी जॉब शुरू की एज अ क्लर्क और जो उनकी सैलरी थी दैट वाज द 30 रुपीज पर मंथ। एस नारायणा अय्यर द मैनेजर ऑफ द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट एंड हिज बॉस, वो उनके जो है बॉस भी थे। वॉज अ मेंबर ऑफ द मैथमेटिकल सोसाइटी, वो मैथमेटिकल सोसाइटी के भी मेंबर थे। रामानुजन नाउ हैड एस नारायणा अय्यर टू एडवाइज हिम। अब रामानुजन के पास एस नारायण अय्यर थे जो उन्हें एडवाइस करते थे। He explained to Ramanujan that his habit of merging many steps would not be easy for others to understand. उन्होंने रामानुजन को बताया कि वो जिस प्रकार से सारे स्टेप्स को मर्ज करते हैं that would not be easy to others to understand. He persuaded Ramanujan to at least add a few more in between. उन्होंने रामानुजन को इस बात के लिए एग्री किया, परसुएड किया इस बात के लिए कि उन्हें उसमें कुछ स्टेप्स ऐड करने चाहिए सो दैट हिज अप्रोच कुड बी एक्सप्लेन, जिससे वो जो बताना चाहते हैं वो एक्सप्लेन हो सके। देन रामानुजन रोट टू G.H. हार्डी अ मैथमेटिशियन एट कैम्ब्रिज। इसके बाद रामानुजन ने G.H. हार्डी को जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिशियंस थे उनको एक लेटर लिखा। द लेटर हैज बीन गिवन, दिस इज द लेटर विच रामानुजन हैज रिटन टू मिस्टर हार्डी। यू कैन सी इट दिस। The enclosed 9 pages had theorems beginning from number theory to definite integrals. तो the enclosed 9 pages उस 9 पेज के लेटर को उन्होंने इनक्लोज करके बंद करके जो उनका थ्योरम्स था उसको उन्होंने नंबर ऑफ थ्योरी से स्टार्ट करके डेफिनेट इंटरवल्स तक वो लेके गए। रामानुजन हैड रिटन लेजिबली एंड नीटली टू गिव हिमसेल्फ अ फेयर चांस एट बिंग अंडरस्टूड। रामानुजन हैड रिटन लेजिबली, उन्होंने बहुत ही क्लियरली और नीटली लिखा टू गिव हिमसेल्फ अ फेयर चांस, जिससे कि उनको एक फेयर चांस मिल सके बीइंग अंडरस्टूड, जिससे कि जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो उन्होंने अपना थ्योरम बताया है वो इजीली अंडरस्टूड हो सके। इन कैम्ब्रिज Godfrey Harold Hardy read the letter. In Cambridge, Godfrey Harold Hardy read the letter and took a casual look at the pages and initially dismissed the Indian as another crank. Cambridge में Godfrey Harold Hardy ने उस लेटर को पढ़ा एंड टुक अ कैजुअल लुक, उन्होंने बस एक उसको सिंपल सा लुक दिया। द पेजेस एंड इनिशियली डिसमिस, और बिगिनिंग में ही उन्होंने उस लेटर को क्या किया, रिफ्यूज्ड कर दिया। उसको उन्होंने एक इंडियन का जो है एक स्ट्रेंज आइडिया माना, एक जो है अलग सा अजीब सा आइडिया माना। ही देन वेंट अबाउट हिज डे एज यूजुअल। द होल डे वॉज हार्डी वेंट एज यूजुअल, वैसा ही गया, बट समथिंग about the formulas intrigued him, but something was there which was influencing him, which was attracting him. कुछ ऐसा था जो उनको क्या कर रहा था, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। He decided to consult his fellow mathematician John Adamson Littlewood. He decided to consult, उन्होंने अपने एक फेलो मैथमेटिशियन जॉन एडमसन लिटिलवुड से कंसल्ट करने के लिए सोचा। As they
पोर्ड ओवर द पेपर्स टुगेदर, वो दोनों जब मिलके उस पेपर को उन्होंने पढ़ा, उसके गो थ्रू हुए, दे रियलाइज दैट दे वर लुकिंग एट द वर्किंग्स ऑफ अ विलियंट माइंड, तब उनको समझ में आया कि जो वो लेटर पढ़ रहे हैं वो तो एक विलियंट माइंड का रिजल्ट है। हार्डी वुड रिमार्क लेटर, हार्डी ने बाद में लिखा, सम ऑफ द फॉर्मूलाज डिफीटेड मी कम्प्लीटली, उनमें से कुछ जो है फॉर्मूलेस थे वो उसने मुझे डिफीटेड कर दिया, मैं उसको समझ ही नहीं पाया। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग इन द लीस्ट लाइक दैम, मैंने कभी इस प्रकार से नहीं देखा था। A single look at them is enough to show that they could only be written by a mathematician of the highest class. और एक सिंगल लुक पे उस लेटर के गो थ्रू होने पे उनको समझ में आ गया कि जो ये लेटर है वो एक बहुत ही हाईएस्ट क्लास माइंड के मैथमेटिशियन का लिखा हुआ है। दे मस्ट बी ट्रू, और ये सारे थ्योरम्स ट्रू होने चाहिए, बिकॉज इफ दे वर नॉट ट्रू, यदि वो सही नहीं होते, नो वन वुड हैव द इमेजिनेशन टू इन्वेंट देम, कोई इसको इन्वेंट करने का इमेजिनेशन ही नहीं कर सकता। The words created by the papers kept a Cambridge mathematical circles excited, और उस लेटर की जो वो आवाज़ थी वो कैम्ब्रिज मैथमेटिकल के सर्कल्स में को उसने एक्साइट किया, उसने जो है उसको गुंजित किया। हार्डी देन रोट टू रामानुजन, उसके बाद हार्डी ने रामानुजन को लेटर लिखा। द लेटर्स हैज़ बीन प्रिंटेड पब्लिश्ड इन द चैप्टर, जो लेटर्स हैं वो इस चैप्टर में दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हार्डी इन द मीन वाइल, हार्डी उसी दौरान उसी टाइम पीरियड पे हैड सेट द व्हील्स इन मोशन। गिलबर्ट वॉकर, अ फॉर्मर लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स एट ट्रिनिटी, वॉज द हेड ऑफ द इंडियन मेट्रियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन शिमला। ही वॉज पासिंग थ्रू मद्रास ऑन 25 फरवरी, वो जो है 25 फरवरी को शिमला से जा रहे थे। व्हेन सर फ्रांसिस स्प्रिंग, द चीफ इंजीनियर एंड चेयरमैन ऑफ द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, इंसिस्टेड दैट ही लुक एट रामानुजन्स नोटबुक, उनसे जो है जब वो वहां से जा रहे थे, व्हेन सर फ्रांसिस स्प्रिंग, द चीफ इंजीनियर एंड चेयरमैन ऑफ द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, सर फ्रांसिस स्प्रिंग जो चीफ इंजीनियर थे और चेयरमैन थे मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के, उन्होंने उनसे इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट की दैट ही लुक एट रामानुजन्स नोटबुक्स, कि उनको रामानुजन की नोटबुक्स देखनी चाहिए। द नेक्स्ट डे वॉकर रोड टू मद्रास यूनिवर्सिटी आस्किंग दैट रामानुजन बी सपोर्टेड एज रिसर्च स्टूडेंट। The next day वॉकर रोड टू मद्रास यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट डे जो है वॉकर ने मद्रास यूनिवर्सिटी को लिखा, आस्किंग देयर रामानुजन बी सपोर्टेड एज अ रिसर्च स्टूडेंट, रामानुजन को जो है रिसर्च स्टूडेंट के रूप में सपोर्ट करने के लिए। हार्डीज इंटरेस्ट हैड कन्विंस्ड एवरीवन अबाउट रामानुजन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट, हार्डी के इंटरेस्ट ने सबको कन्विंस्ड किया वो रामानुजन की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट थी, क्वालिटी थी, उस पर विश्वास करने के लिए। इन अप्रैल 1914 हार्डी अरेंज्ड फॉर रामानुजन टू ज्वाइन कैम्ब्रिज, 1914 में हार्डी ने अरेंज किया रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर ले। हार्डीज फ्रेंड एंड फेलो मैथमेटिशियन एरिक हेरोल्ड नेवेली अकम्पनीड रामानुजन फ्रॉम मद्रास टू इंग्लैंड, जो है हार्डीज के जो फ्रेंड थे और फेलो मैथमेटिशियन, उनके साथ के जो मैथमेटिशियन, वो रामानुजन के साथ मद्रास से इंग्लैंड आए। इन द फॉलोइंग ईयर्स, आगे आने वाले सालों में हार्डी एंड रामानुजन कोलैबोरेटेड ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिश जॉइंट पेपर्स, उन्हें एक साथ मिलकर काम किया और उन्होंने कई लेटर्स, कई प्रोजेक्ट्स पे एक साथ उन पे वर्क किया, और साथ ही में जो उनके लेटर्स थे वो जॉइंटली पब्लिश्ड हुए। तो द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। Thank you so much. I hope you all have got it.